प्यारा मित्र मनोज सिंह एक बार फिर आप सबके सामने आ चुका हूं। इस समय हमारे साथ में है राजेश गुप्ता जी, मुलुंड विधानसभा से है इस समय, और साथ में हमारे विजय भैया विजय सिंह जी। आज गुप्ता जी मैं पूछना चाहता हूं कि आज तो आपके मुलुंड में कवि कालिदास हॉल में मुख्यमंत्री आए हुए थे, देवेंद्र फडणवीस जी आए हुए थे, और मैंने देखा आप वहां पर पहुंचे थे। फिर अचानक आपका पूना प्लान बना और आपको फॉलो करते हुए मैं भी पूना आ गया। इस समय हम हयात होटल में बैठे हुए हैं और हम गुप्ता जी से कुछ पूछना चाहते थे, इसलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। गुप्ता जी आप कुछ बताएंगे हमें? नमस्कार, मैं आपका जनसेवक राजेश गुप्ता। पहले तो मैं पत्रकार श्री मनोज सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, क्या मालूम कैसे इनको पता चल जाता है कि हम कहां जा रहे हैं, और वह ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं कि वह कहीं पे भी हम रहे वहां पे पहुंच जाते हैं। और मुझे इस चीज का गर्व भी है कि हमारे मित्र भी हैं और हमेशा हमें फॉलो भी करते हैं। मैं तो पहले हमारे मनोज सिंह जी का धन्यवाद करता हूं कि इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। विषय आज हमारे महाराष्ट्र के लाड़के व यशस्वी मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी आज हमारे विधानसभा मुलुंड में आए थे। आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन ऐसा पवित्र बंधन है कि आज महाराष्ट्र की हमारी लाड़की बहन, जिसको गर्व होता है अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के ऊपर, अपने देवा भाव के ऊपर, कि उनके जैसे हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जी हैं। इसके लिए तमाम हमारी लाड़की बहन आज गर्व करती है, सुरक्षा महसूस करती है। और मैं एक छोटा कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते, मैं आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद भी करता हूं कि आज उनका सौभाग्य से विधानसभा मुलुंड में दर्शन हुआ, और आज हमने उनके आने से मुलुंड कालिदास हॉल के अंदर रैली, इतनी बड़ी रैली, करीब हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। और मैं मनोज जी आपको एक चीज बता देता हूं, देवा भाव म्हणजे महाराष्ट्र का सुरक्षा, देवा भाव म्हणजे महाराष्ट्र का विकास, देवा भाव म्हणजे एकमेव लाड़के मुख्यमंत्री देवा भाव। हम यही नहीं, आज हम बहुत खुशी महसूस करते हैं क्योंकि हमारे मुलुंड विधानसभा के लोकप्रिय शानदार आमदार आदरणीय श्री मिहिर कोटेचा जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम रखा हुआ था। लाड़की बहन योजना अर्थात रक्षाबंधन। सर, मैंने यह भी देखा कि जब अपने देवेंद्र फडणवीस जी हॉल से बाहर निकल रहे थे तो उस समय आपकी उनसे मुलाकात हुई। आपका उनका औपचारिक बातचीत क्या हुआ? देखिए, हम तो युवा हैं, हमारे नेता महाराष्ट्र के श्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं। हमारे जैसे युवा, हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं से पहले तो वह मिलते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि किस तरह हमें महाराष्ट्र को विकसित महाराष्ट्र बनाने के लक्ष्य के ऊपर काम करना है, और हम उनको धन्यवाद भी करते हैं। इसी विषय पे कुछ चर्चा हो रही थी मनोज जी, और काफी आनंद महसूस। जैसे कि मुझे पता चला था कि आज सिर्फ बहन को बुलाया गया है क्योंकि रक्षाबंधन का समय था और वह रक्षाबंधन बनवाने के लिए आए हुए थे। बहनें वहां पर आई हुई थी, भांडू, मुलुंड, हमको लगता है पूरे ईशान्य मुंबई से लोग आए हुए थे, और बरसात का मौसम भी था, बरसात भी हो गई थी। बहनें अपने घर भी जाना था उन्हें, ट्रैफिक भी जाम था आज। तो गुप्ता जी, आपको कैसा लग रहा था? देखिए, तमाम दुविधा अगर महाराष्ट्र के अंदर भी आ जाए पर खड़े रहते हैं। कितने बारिश आने दो, कितने तूफान आने दो, फिर भी उन्होंने अपने बहनों के लिए उन्होंने समय पे आके अपना दर्द स्थापित किया और उन्होंने तमाम रक्षाबंधन मनवाए।
मैं पुनः आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी को धन्यवाद करता हूं कि इसी तरह वह अपना आशीर्वाद तमाम अपनी बहन, अपने भाई, लाड़का भाऊ के ऊपर भी बना के रखे। सर मुझे मालूम पड़ा कि आप मनोज जी, क्या मालूम आपको कैसे हम पता चल जाता कि हम कहाँ जा रहे हैं। और बहुत भाग्य की बात है मनोज जी कि आप ऐसे व्यक्ति हैं। मुझे लगता है कि आप एक आपके अंदर एक कला है, जो भी है टैलेंट बोलते हैं उसको, कि आप पीछा करके व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। नहीं सर, हमें लगा ना कि हमने पता किया कि हमारे विजय सिंह जी मुलुंड में इस समय नहीं है, तो मैंने पता लगाया तो पता चला कि पुणे के लिए निकले हुए हैं। हाँ। तो मुझे डाउट हुआ, क्योंकि इस सर्कल में आप लोग साथ में जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोग हयात में ही रुके होंगे, और इसलिए मैं पीछा करते हुए यहाँ पहुंच गया। हमारी तमाम बहन कुछ पूना में भी रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं। तो सर जा रहे थे, हमारे आदरणीय सर विजय सर जा रहे थे, सर से इसे डिस्कस हुआ। मैंने भी बोला सर वहां जाने वाला हूं। सर ने बोला कि चलिए चलते हैं साथ में। बस मनोज जी ऐसे ही साथ में निकल गए। बहुत ही सुंदर जाना हुआ हम सभी को। रास्ते में कोई तकलीफें नहीं। रास्ते में एक अच्छी बात है, महाराष्ट्र सड़क, महाराष्ट्र की जो सड़क परिवहन मंत्री श्री गडकरी जी हैं, मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं। मैं पुणे एक्सप्रेस से आ रहा था, इतने सुंदर रोड, इतनी अच्छी, जैसे कि किसी रोड का जाल बैठाया हुआ है, इतने शानदार रोड, कोई ट्रैफिक नहीं। मैं तो आदरणीय श्री गडकरी जी को भी धन्यवाद करता हूं, और आदरणीय हमारे भारत के यशस्वी व लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद करता हूं कि आज उनकी जो सोच थी विकसित भारत, आज उन्होंने स्वाभाविक रूप से स्थापित कर दिया है। और हमें उस चीज का बहुत खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री इस तरह की योजनाओं पर काम करते हैं, भारत को किस तरह विकसित भारत बनाए। विरोध भी करने लगे हैं। देखिए, विपक्ष का काम है विरोध करना, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं, फेंकू की बात कर रहे हैं, अलग अलग वर्ड यूज करते हैं मोदी के लिए। देखिए, 140 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी है साहब। बहुत से दाग लगते हैं, बहुत से धब्बे लगते हैं, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं। उन्होंने कसम खाए हैं कि 140 करोड़ जनता के हम एक ऐसे सेवक हैं जो भारत के लिए काम करेंगे। तमाम ऐसे लोग आपको दाग लगाएंगे, धब्बे लगाएंगे, टिप्पणियां अनेक करेंगे, लेकिन मोदी जी अपने लक्ष्य पे काम करते हैं। सर, हम एक क्वेश्चन और पूछना चाहते हैं कि अब बीएमसी चुनाव को लेकर के आप लोग इतना सीरियस नहीं हैं। मुझे लग रहा है कि अभी मैंने सुना था कि आने वाले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। अब सुन रहा हूं कि शायद अगले साल होगा। नहीं मनोज जी, आप गलत जा रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी जो बोलते हैं वो एक्चुअल करते हैं। सर, लेकिन काफी दिनों बोल दिए, समय आने पे इस विषय को आप सभी के सामने साझा किया जाएगा, आपके सभी के सामने रखा जाएगा। बीएमसी तो इतने दिनों से बिना कारपोरेटर के चल रही है, तो क्यों ना इसे कंटिन्यू बिना कारपोरेटर ऐसा जरूरी नहीं है। सरकार चल रही है, सरकार आज भी चल रही है, सरकार है। हमारे विधानसभा के आमदार, हमारे लोकसभा के लोग काम कर रहे हैं। तमाम योजना, आज अगर ये केस भी अटका हुआ है तो इस विपक्ष की वजह से अटका हुआ है। विपक्ष ने इस पर केस लगाया था, आज वो केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि उसे जल्द से जल्द चुनाव करके बीएमसी चुनाव को कंप्लीट किया जाए, तो वो जल्द हो जाएगा। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद।